देश भर में फैले एक बड़े वाहन चोरी के सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की एएटीएस टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय एक गिरोह के 2 कुख्यात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 11 लग्जरी और हाई एंड चोरी कार भी बरामद कर ली है, जिनकी कीमत मार्केट में करोड़ों रुपए बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये पूरा मामला बीते 28 दिसंबर को जब सामने आया, जब एक युवक जामिया नगर में एक एफआईआर दर्ज करवाते हैं। शिकायतकर्ता में जो शिकायतकर्ता है वो बताते हैं क्योंकि मारुति एक्स प्रो कार 27 और 28 दिसंबर की रात के दरमियान चोरी हो गई थी। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका थी कि इस पूरे चोरी के पीछे एक संगठित गिरोह सक्रिय हो सकता है, जिसके बाद मामले की जांच एएटीएस साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को सौंपी गई। जांच के दौरान एएटीएस टीम ने एक पुख्ता सूचना मिलती है। सूचना में बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, पुणे और महाराष्ट्र के अन्य इलाकों में चोरी की गई गाड़ियों को ठिकाने लगाने वाला एक रिसीवर सक्रिय है और चोरी की जो कार एक्स प्रो जो चोरी हुई थी वो भी उसके पास मौजूद है। तकनीकी सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से सूचना को विकसित किया गया और इसके बाद इंस्पेक्टर अजय दलाल के पर्यवेक्षण में एसीपी ऑप्स रतन लाल के मार्गदर्शन में एक विशेष रीडिंग टीम का जो गठन किया जाता है। टीम ने कार्रवाई करते हुए मुंबई के बांद्रा इलाके में कुणाल नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसकी गिरफ्तारी के बाद दिल्ली से चोरी की गई एक हुंडई क्रेटा कार को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस पूछताछ में मिले इनपुट के आधार पर पुलिस को 3 जनवरी 2026 को मुंबई पहुंची और धरावी इलाके में छापेमारी कर मोहम्मद अमान नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया, जो सेकंड हैंड कार को पहले खरीद करता था और उसका बिक्री का धंधा किया करता था। उसके पास से भी चोरी की एक क्रेटा कार भी बरामद हुई है और जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी कुणाल एक संगठित अंतरराज्यीय वाहन चोरी और फर्जीवाड़ा सिंडिकेट का मास्टरमाइंड है। ये गिरोह दिल्ली से चोरी की गई गाड़ियों को लोन डिफॉल्ट और एक्सीडेंटल टोटल लॉस वाहनों के चेजिस नंबर का दुरुपयोग करता था और चोरी की गई गाड़ियों के नंबरों के साथ छेड़छाड़ कर फर्जी सेल लेटर और नकली बैंक एनओसी के जरिए उन्हें वैध रूप से रजिस्टर कराया जाता था। इन फर्जी रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों को महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में भोले भाले ग्राहकों को सस्ते दामों में बेच दिया जाता था, जिसमें आम जनता और वित्तीय संस्थानों को भी भारी नुकसान पहुंचता था। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरोह के मुख्य वाहन चोरी कौशिक और हसन दिल्ली के बाद यूपी से जो गाड़ियां हैं वो चोरी किया करते थे और उनके आगे कुणाल के जरिए महाराष्ट्र में खपाया जाता था। 20 जनवरी को पुलिस ने मुख्य वाहन चोर कौशिक को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक चोरी की मारुति वैगनार भी बरामद कर ली है और अब तक पुलिस ने कुल 11 हाई एंड चोरी कार को भी बरामद कर लिया है, जिसमें से 3 टोयोटा फॉर्च्यूनर, 4 हुंडई क्रेटा, 2 मारुति ब्रेजा और एक जो मारुति एक्स प्रो के साथ साथ एक मारुति वैगनार भी शामिल है। इन सभी गाड़ियों के चेसिस नंबर के साथ छेड़छाड़ की पुष्टि भी हुई है। फिलहाल पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और आने वाले दिनों में और भी बरामदगी जो संभावना है वो जताई जा रही है। पुलिस ने इस कार्रवाई से न केवल वाहन चोरी के गिरोह को एक बड़ा झटका दिया है, बल्कि आम लोगों को भी राहत मिली है। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और जल्द ही इस सिंडिकेट से जुड़े और भी चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। फिलहाल 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस पूछताछ कर रही है और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस के एएटीएस स्क्वाड, एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड ने इंस्पेक्टर अजय दलाल के नेतृत्व में और एसीपी रतन लाल जी के नेतृत्व के सुपरविजन में एक इंटर स्टेट जो व्हीकल थेफ्ट का एक गैंग है उसे बस्ट किया है और उसके साथ में 10 लग्जरी गाड़ी हमने बरामद की है। इनका जो गैंग है दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में एक्टिव है और विशेष बात यह है कि ये डिमांड बेस्ड सप्लाई करते थे। इस ऑपरेशन की शुरुआत होती है कि सबसे पहले 28 दिसंबर को एक एफआईआर दर्ज होती है जामिया नगर थाने में, जिसमें मारुति के एस्प्रेसो गाड़ी चोरी होती है। जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो इसमें ये पता चलता है कि ये गाड़ी एक नोन जो ऑटो थीफ है मोहम्मद कासिफ, उसने चुराई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन में और जो हमारे मुखबिर है उनकी सूचना से पता चलता है कि ये एक बॉम्बे बेस्ड वो है एक्यूज्ड है, उसके कहने पे उसे गाड़ियां चुरा के देता है। फिर हमारी टीम इसमें लगती है और हमें पता चलता है कि वो बॉम्बे बेस्ड जो एक्यूज्ड है वो दिल्ली में एक गाड़ी की डिलीवरी लेने आया हुआ है। फिर उस पर कार्रवाई करके हमारी टीम ने जो बॉम्बे बेस्ड एक्यूज है कुणाल जायसवाल, उसे यहाँ से हमारे पास मतलब जामिया नगर के इलाके में जब वो क्रेटा गाड़ी चोरी की गाड़ी की डिलीवरी लेके जा रहा था उसे गिरफ्तार किया और वो क्रेटा गाड़ी उससे बरामद की जो कि
रानीबाग थाने से चोरी पाई गई है। फिर उसे पेश करके उसकी रिमांड लेके बॉम्बे हमारी टीम गई बॉम्बे में रेड करने, और उसकी निशानदेही पे हमने बॉम्बे, पुणे और कोल्हापुर से 8 गाड़ियां बरामद की हैं। उन 8 गाड़ियों में से 3 है फॉर्च्यूनर, क्रेटा है 3 और ब्रेजा है 2। और वहां की पूछताछ में और इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि जो कुणाल जायसवाल है एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल है। उसने वहां पे सेकेंड हैंड गाड़ी का एक बिजनेस चला रखा है, जिसमें वो करता है कि जो गाड़ियां फुली डैमेज की तरह आती हैं उनको स्क्रैप करता है, उनके चेचिस नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑब्टेन करता है। फिर उस पे बेस्ड उसने कई ऐसे चोरों से संपर्क बना रखा है, उनको डायरेक्शन देता है कि उसे ये पर्टिकुलर गाड़ी चोरी की चाहिए, क्रेटा चाहिए कि फॉर्च्यूनर चाहिए कि एस्प्रेसो चाहिए। फिर उसकी डिमांड पे ये लोग अपनी गाड़ी चोरी करते हैं, उसे पहुंचाते हैं। वो फिर उन गाड़ियों के कागजों को चेंज करके, चेचिस नंबर को चेंज करके और उनको सेकेंड हैंड बना के बेच देता है। सारी बहुत ही नई नई गाड़ियां होती है, 1 साल से कम पुरानी, और वहां मोटे पैसे में उन्हें बेच के एक पूरा बिजनेस चला रहा है। और उसकी जो बहन जो उससे पूछताछ की गई तो उससे पता चला कि इसके अलावा वो एक्सीडेंटल व्हीकल जो होते हैं उसमें, और जो व्हीकल लोन में जो आदमी लोन पूरा नहीं कर पाता और वो अगर बैंक उन व्हीकल को जब्त कर लेता उनमें डील करता है, और अनसस्पेक्टिंग जो सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं इंडिविजुअल उन्हें बेचता है। फिर जब हमारी टीम वहां से 8 गाड़ियां बरामद करके दोबारा वापस आई तो फिर उसने यहाँ दिल्ली में आके उसकी निशानदेही से हमारी जो एस्प्रेसो गाड़ी थी जो जामिया से चोरी हुई थी उसे भी उसने एक जगह पार्किंग में रख रखा था, उसे लेके जाना था लेकिन ले नहीं जा पाया था, वह गाड़ी भी उसने बरामद करवाई। उसी की निशानदेही पे जो हमारा मेन व्हीकल थेफ्ट चोर है मोहम्मद काशिफ, उसको कालंदी कुंज इलाके से गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद काशिफ के ऊपर पहले भी 5 मुकदमे दर्ज हैं, और जो ये 8 गाड़ियां बरामद हुई हैं उसमें से 5 गाड़ियां मोहम्मद काशिफ ने ही कुणाल को चोरी करके दी। सर इनकी गैंग में टोटल कितने लोग हैं सर? इसके अलावा एक तीसरा आदमी भी है जो इनकी गैंग में है, लेकिन वो अभी किसी और थाने में गाड़ी चोरी में ही अभी बंद है। तो अभी तक हमारी जानकारी में 3 लोगों का नाम आया है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसमें कुछ और भी लोग होंगे जो लोकल एजेंट होंगे जो इनके पेपर चेंज करने में या दूसरी तरीके से हेल्प करते हैं। सर कुणाल और मोहम्मद काशिफ पे टोटल कितने केसेस दर्ज हैं सर? काशिफ के ऊपर जो अभी हमारी जानकारी में 5 केस हैं और 5 गाड़ियां उसने चोरी करके दी हैं। तो जो नए 5 केस मिला ले, पुराने 5 मिला ले, तो टोटल काशिफ के ऊपर 10 केस हो जाते हैं। कुणाल के ऊपर इसके अलावा पुराना कोई केस नहीं है, एक केस है कुणाल के ऊपर भी, पुराना एक केस है। सर कुणाल और काशिफ जो है कब संपर्क में आया, कब से ये चल रहा था? ये लोग पुराने काफी समय से, लगभग 2024 के एंड में ये संपर्क में आए हैं, ये लगे हुए हैं। इनसे और भी गाड़ियों का चोरी होना पाया गया है, लेकिन वो गाड़ी ओवरऑल दिल्ली के कई इलाकों से, मेरठ से, नोएडा से इन्होंने चोरी की है। तो संबंधित पुलिस स्टेशन को हम सूचना दे रहे हैं कि जो भी इन्होंने गाड़ियां चोरी की है उस पर कार्रवाई होगी। इसमें मास्टरमाइंड कौन है सर? इसमें जो अभी तक समझ में आता है कुणाल जायसवाल मास्टरमाइंड है, बिकॉज वो डिमांड क्रिएट करता है जिसके कहने पे फिर काशिफ है और एक और जो एमवी थेफ्ट का चोर है, वो दोनों ऐसे चोरी करके गाड़ियां प्रोवाइड करते हैं। क्या सर इसमें रिसीवर की भी गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, इसमें जो रिसीवर है उन्हें बाउंड डाउन किया गया है, क्योंकि वो जो जानकारी हुई कि उन्हें अनसस्पेक्टिंग लोग हैं, कुछ लोगों ने इवन लोन लेके भी इनसे सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com दिल्ली।